हेलो एवरीवन, मैं कमलेश कुमार फिर से एक न्यू अपडेट लेके आए हैं। इस बार बिहार में चल रहा है अभी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण वाले, तो इसमें हम आपको बताते आ रहे हैं कि कौन सा किसको डॉक्यूमेंट लेगा, किस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट कौन सा लगना चाहिए। ये सब सारे बात हम करते हैं क्योंकि वो अभी जो चल रहा है, जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा न्यू वोटर लिस्ट में, तो उसको नाम हटा दिया जाएगा। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहता है तो आपको रखा जाएगा, यदि नहीं रहता है तो आपको हटा दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये निर्देश है। चलिए, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 में जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है वह निम्नलिखित डॉक्यूमेंट तैयार रखें। यदि वह व्यक्ति के आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जातीय प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार द्वारा जारी किया गया निर्वाचन जारी पहचान पत्र, जन्म तिथि, जमीन की रजिस्ट्री का पेपर, भारतीय वैलिड पासपोर्ट, किसी भी ऑफिसर द्वारा सिग्नेचर। यदि नोट संख्या 2 से लेकर 9 के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, केवल आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि आपको 1 जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म हुआ होगा तो ये 9 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, तो आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा, नहीं तो कट सकता है। दूसरा बात है, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ हो तो आपके माता पिता के निम्न के साथ आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। चलिए, क्या सब बात है। पासपोर्ट साइज फोटो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जातीय प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, अगर वह सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन का रजिस्ट्री पेपर, भारतीय वैलिड पासपोर्ट या किसी ऑफिसर द्वारा सिग्नेचर। ये कह रहा है कि उपयुक्त 2 से 9 मतलब 2 से लेकर 9 के में से कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आपके मम्मी या पापा में से कोई एक का डॉक्यूमेंट लगेगा। आपका डॉक्यूमेंट साथ में लगेगा ही, और उसमें मम्मी या पापा का भी एक लगना है। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपके लिए आपके माता पिता का निम्न डॉक्यूमेंट लगेगा। पासपोर्ट साइज आपके माता पिता के साथ साथ आपको भी डॉक्यूमेंट लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो, मैट्रिक के सर्टिफिकेट, जातीय प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार द्वारा, या जमीन के जन्म प्रमाण पत्र या जमीन का रजिस्ट्री पेपर, या भारतीय वैलिड पासपोर्ट साइज फोटो यदि किसी अफसर द्वारा वंशावली बनाया गया है। यदि 2 से लेकर 9 के बीच में कोई एक डॉक्यूमेंट होगा तो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और साथ में आपका मम्मी पापा का भी लगेगा। इसका कहना ये है कि आपका यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो ये 1 से लेकर 9 के बीच में कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, सिर्फ आपका होना चाहिए। यदि 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच में यदि आपका हुआ है जन्म तो आपके माता पिता के डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका भी डॉक्यूमेंट लगेगा, मतलब माता या पिता में से किसी एक का और आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। ये 9 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका मम्मी पापा का एक डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपका मम्मी पापा के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, जो ये 9 डॉक्यूमेंट में से एक और मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट दोनों का लगेगा, कम से कम 3 डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस है, यदि जो घर की बहू है उनको कैश में उनके मायके के माँ या पापा का डॉक्यूमेंट नहीं है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति 2003 के वोटर लिस्ट डाउनलोड करें और प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बिहार की 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध राज्य के चल रहे विशेष गहन प्रशिक्षण अभियान में काफ़ी सुगम बनाई गई, क्योंकि अब कुल मतदाताओं के लगभग 60% यानी 4.96 करोड़ को कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें केवल 2003 की मतदाता सूची में अपने विवरण का सत्यापन गहन प्रमाण पत्र भरकर जमा करना होगा। यह विवरण मतदाता BLO के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। दूसरा है,
इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति 2003 की बिहार की मतदाता सूची में नहीं है लेकिन उनके माता पिता का नाम उस सूची में है, तो ऐसे माता पिता से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है की आवश्यकता है, क्योंकि 2003 के मतदाता सूची में केवल आपके वंश ही प्राप्त होगा। ऐसे मतदाताओं को केवल आप दस्तावेज के गणना प्रस्तुत करने होंगे। तो आप समझ लिए कि आपका इतना यदि जन्म इस एज में लगेगा तो आपको डॉक्यूमेंट कितना लगेगा। तो फिर से एक बार अंतिम बार बता रहे हैं, यदि 1 जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है तो कोई एक डॉक्यूमेंट, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 9 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका वो भी अपना रहना चाहिए। यदि 1 जुलाई 1987 के बाद 2 दिसंबर 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो स्क्रीन पर देख रहे हैं कोई एक इसमें से 9 में से एक डॉक्यूमेंट और माता पिता का एक डॉक्यूमेंट था या पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद आपके जन्म हुआ हो तो माता के साथ साथ ही आपके पिता समेत 3 डॉक्यूमेंट लगेगा जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई है। यदि 1987 से पहले जिसका जन्म हुआ होगा उसको कोई एक डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि 1987 लेके 2004 दिसंबर तक में यदि किसी का जन्म हुआ होगा उसको 2 डॉक्यूमेंट लगेगा। एक डॉक्यूमेंट उसके माता या पिता में से किसी एक का और एक ठो जिसका मतदाता सूची में स्वयं का। यदि 2004 के बाद जन्म हुआ होगा तो आपके माता और पिता दोनों को साथ साथ आपका भी कोई एक डॉक्यूमेंट लगेगा। उपयुक्त डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यदि इस समय से कोई दिक्कत है तो आपके लिए है, यदि कोई व्यक्ति 2003 मतलब किसी का शादी हुआ है तो वो अपना सास ससुर के नहीं देंगे, मगर माता पिता का 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करके वो उपलब्ध करा देंगे और वह देना पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे यदि वोटर लिस्ट संबंधित वीडियो बनेगा तो लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।